हे गाइस, विनय दिस साइड। तो ये वीडियो होने वाली है आपकी डीडीए के ऊपर। डीडीए की आपकी वैकेंसी जो है वो आउट हो गई है। ठीक है, वैकेंसी किस चीज़ की आउट हुई है? एक जीएसए की आउट हुई है जो मैक्सिमम बच्चे भर सकते हैं, एमटीएस की भर सकते हैं, एएसओ ये असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर नहीं है, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर है। ठीक है, जो वहाँ की सिक्योरिटी देखते हैं वो सब। चलो सारी चीज़ें मैं अच्छे से बताऊँगा। ये कब एप्लीकेशन कब बिगिन हो जाएगा, ओपनिंग डेट कब की है? ओपनिंग डेट आपकी 6 अक्टूबर को स्टार्ट हो जाएगा आपका ये। ठीक है, और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी 5/11 को बंद हो जाएगा। एक्सपेक्टेड एग्जाम इसका जनवरी में है। ठीक है, जनवरी में एक्सपेक्टेड एग्जाम है, दिसंबर टू जनवरी, जनवरी मांग के चलना। फिर सेकंड स्टेज का जब होगा तब देखी जाएगी। आ जाओ। तो डेप्यूटी डायरेक्टर ये सब है, ये सब आप नहीं भर पाओगे। ये बहुत बड़ी पोजीशन होती है डीडी वगैरह। ठीक है, और ये ऊपर लेवल की हो जाती हैं आपकी। इनके ग्रेड पे भी बहुत ऊपर होते हैं, लेवल 11 ग्रेड पे इनके 6600 समथिंग होते हैं। ठीक है, आ जाओ। ये सारी पोस्टें आप लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, और आ जाओ आ जाओ। असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग, किसी बच्चे ने अगर सोशोलॉजी वगैरह कर रखा हो और उनके पास ये सब हो तो वो भर सकता है। ये भी आपकी जो ग्रेड पे रहेगा इसका 5400 समथिंग का रहेगा। ठीक है, और आ जाओ भाई, ये भी आप पढ़ सकते हो। अगर किसी ने कुछ कर रखा तो मैक्सिमम बच्चे नहीं भर पाएंगे। हाँ, जो जिस बच्चे ने एमबीए कर रखी है उसके लिए आपका जैसे मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रखा है या एचआर वेचआर कर रखा है तो आप ये भर सकते हो। ठीक है, ये सब पढ़ लेना, उम्र 30 तक हो जाएगी। आ जाओ भाई, जो बच्चे ने लॉ कर रखी है हमारी तरह, अगर उनकी उम्र कम है 30 साल है तो ये देख लो 3 साल का बस ये होना चाहिए आपके पास, बार में बार काउंसिल में आप एज एन एडवोकेट रजिस्टर होने चाहिए। बाकी ये डीडी एम्प्लॉय के लिए ये छोड़ दो। प्लानिंग असिस्टेंट वाला भी भर सकता है अगर आपका इसमें प्लानिंग में हो तो। बाकी ये सब छोड़ दो भाई, आ जाओ आगे आगे आ जाओ आप। ठीक है, ये जेई का है। जेई बहुत बढ़िया नौकरी होती है। तो अगर किसी को जेई से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो कि सर तैयारी कैसे करें, क्या करें, इसके डिसिप्लिन जो होते हैं उससे रिलेटेड चीज़ें पूछनी हो तो मुझसे पूछ सकता है। मतलब किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये वो। आ जाओ, ये भी जूनियर इंजीनियर है, विंग है, बड़े सेक्शनल ऑफिसर। हॉर्टिकल्चर वाले जो हैं, जो पार्कों का ध्यान रखते हैं और जो भी मतलब आपकी नर्सरी होती है उनका ध्यान रखते हैं, उनकी वैकेंसी आ चुकी है। किसी को इसकी तैयारी करनी हो तो हमें नीचे कमेंट कर सकता है, या ये नंबर है 9289609096, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, नायब तहसीलदार आ जाओ। ऑलरेडी मैं नायब तहसीलदार ये कई बार एक्ट पढ़ा चुका हूँ डीडीए के। ऑलरेडी हमारे डीडीए में एएसओ जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होता है, जेएससी होता है, नायब तहसीलदार पिछली बार आई थी, पटवारी आई थी। इसमें हमारे काफ़ी बच्चे सेलेक्टेड हैं। देखो यहाँ पे टोटल वैकेंसी देख लेना आप लोग। नायब तहसीलदार और पटवारी दोनों भरना, अगर आप भर रहे हो तो पटवारी भी भरना। ठीक है, आ जाओ आ जाओ और आ जाओ। ये एएसओ है, ये भर देना आप। जो बच्चा जैसे डीएसएसबी में जिसने वाटर भरा हो, इसको डी ट्रिपल एसबी से कंपेयर मत करना आप। ठीक है, वो अलग है, ये अलग है। ये डीडीए जो होती है ऑटोनॉमस बॉडी रहती है, किसी के अंडर नहीं आती कि आप सोचो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब इसकी फिजिकल वो है दिल्ली पुलिस के हिसाब से जितनी होनी चाहिए। 5 सेंटीमीटर गढ़वालियों को छूट है। ठीक है, आ जाओ। यहाँ से आपकी पोजीशन चालू होती है जो आप भर पाओगे। स्टेनोग्राफर, जो बच्चा स्टेनो की तैयारी करता है वो भर देना, बढ़िया काम हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, ये डिजायरेबल है, इसे इग्नोर कर सकते हो, नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं। ये जरूर भर देना। जो बच्चा नायब तहसीलदार भरेगा उसे पटवारी बनना। पटवारी की खूब वैकेंसी है, मैं पूरा डीडीए एक्ट आपको बताऊंगा। ठीक है, और जो बेयर एक्ट होता है डीडीए का उससे, तो जो बच्चा पटवारी की तैयारी कर रहा हो, हमारा इसका पेड कोर्स भी है एक्ट का, जो एडवोकेट द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो आप वो भी ले सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। एक नॉर्मल रहता है और एक एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, पूरा पैटर्न मैं भी बताऊंगा। मैक्सिमम बच्चों को जो भरना है वो जेएससी की भरनी है। यहाँ पर टोटल वैकेंसी आपकी ये है। ठीक है, जे जेएससी होता है आपका एलडीसी, जैसे पहले लोअर डिवीजन क्लर्क होता था, अब इनमें जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट होता है। इससे ऊपर यूडीसी होता था, अपर डिवीजन क्लर्क। इससे ऊपर क्या होता है? इससे ऊपर एसएससी होता है, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट। तो ये भी आपका हो गया। और क्या भरना है आपको? माली की, जो बच्चा शर्माता नहीं है, जैसे कुछ भी भाई, जो कुछ भी भर सकता है, माली की भर देना। ये भी आप इसमें तैयारी कर सकते हो। ठीक है, कुछ छोटा, देखो काम छोटा है बट कोई भी काम छोटा नहीं होता है, बात मेरी ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाओ आप एमटीएस में। ठीक है, एमटीएस में भर के वैकेंसी आई है भाई, 745 वैकेंसी। मैं आपको बता दूं इसमें कंपटीशन जो होगा आपका, कंपटीशन बहुत कम है। क्यों कम होगा? क्योंकि डीडीए का पिछले जब ये 3 साल पहले आया था, 3 या 2 साल पहले, तब भी हमने पढ़ाया था। आप हमारी वीडियोस देख सकते हो, सारी यूट्यूब पे अवेलेबल है प्लेलिस्ट, चाहे मैथ्स हो चाहे इंग्लिश हो। अलग रहता है एसएससी से थोड़ा इसका, तो हमने सारा बताया था। डीएसएसबी से भी थोड़ा मेल खाता है ये। मगर मैं आपको ये चीज़ समझाऊंगा कि बच्चे क्यों फॉर्म नहीं भरेंगे। ठीक है, क्योंकि एक तो डीडीए के बारे में बच्चों को पता नहीं है, और इसकी एप्लीकेशन फीस अभी आप देखते जाओ। ठीक है, आ जाओ भाई। तो इसके अभी हम पैटर्न सारा डिस्कस करूंगा मैं आपको। 10th
बेस पे भर सकते हो ये एमटीएस आप, ठीक है। और माली भी 10th बेस पे भर सकते हो अगर किसी को भरना है, और मैक्सिमम बच्चे ये 12th बेस पे भर सकते हैं। ध्यान रखना ये बात, जेएस से जरूर भरना है आपको, ठीक है, और एमटीएस जरूर भरना है, ठीक है ना। माली थोड़ा नीचे हो जाता है, वो आपके ऊपर है, ठीक है। जिसके घर में ज़्यादा दिक्कत है वो भर सकता है। आ जाइए आगे। जो भाई एप्लीकेशन फ़ीस में, एप्लीकेशन फ़ीस इसकी जो सबसे बड़ा पॉइंट है आपका, इसमें कंपटीशन बहुत कम रहेगा। मैं पहले बता दूं, देखो डीडीए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी एक ऑटोनॉमस बॉडी होती है, ये अपना ही अलग से काम आती है। अब आप बोलोगे क्या सर ये सेंट्रल के अंदर आएगी, क्या ये स्टेट के अंदर आएगी? नहीं भाई, इनका अलग रहता है, ठीक है, अलग रहता है, और ये इनडायरेक्टली सेंट्रल के अंडर आ जाती है, आप ऐसा समझो। बट रिटर्न में नहीं होगा। इनका जो मेडिकल भी होगा वो भी CGHS पैनल नहीं होता, इनका खुद का मेडिकल है, इनका खुद का ही सब कुछ है, ठीक है। डीडीए ये समझ रहे हो ना, नौकरी लग गई तो परमानेंट दिल्ली में रहोगे आप, राजा बन के रहोगे। बस मेरी ध्यान रखना, कुछ ज़्यादा काम भी नहीं है ये। जो अभी ASO गए हैं उनका भी मैं आप लोगों के लिए इंटरव्यू लेकर डाल दूँगा। कुछ काम धंधा नहीं है इसमें, मतलब बढ़िया है, ठीक है। तो काम धंधा तो पूरा होगा, जो पैसा आएगा, मगर रिलैक्सेबल है। UR OBC और EWS की फ़ीस है 2500 रुपये, जो कि बड़ा बड़ा क्या लिखा है, नॉन रिफंडेबल है। ये रिफंडेबल नहीं होगी, चाहे आप केस कर दो चाहे कुछ कर दो। तो आप मोटा मोटा ये देख लो कि अगर 2500 रुपये है, और अगर 2 लाख बच्चा भी फॉर्म भरता है, ऐसे 2 लाख तो कभी नहीं, अगर 5 लाख बच्चा ही फॉर्म भरेगा तो कहाँ तक चला जाएगा। चलो भाई वो सब आपकी बातें हैं। जो बच्चा आपका SC ST है, या ये सब जो एक्स सर्विस मैन है, फीमेल कैंडिडेट्स है, तो ये ध्यान रखना, बिलोंगिंग टू SC ST, तो ये आपकी फ़ीस रहेगी 1500, और यहाँ पे फ़ीस रिफंडेबल भी है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान से नोट करना है। आ जाओ, ठीक है, आ जाओ आ जाओ। अरे मजाक मस्ती करता रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब मोड ऑफ पेमेंट आपको पता है, UPI से कर दो, ठीक है। और देख के करना UPI से, कभी कभी सर्वर में दिक्कत आ जाती है, साफ सी बात, पिछली बार भी दिक्कत आ गई थी। आ जाएं अब हम थोड़ा सा इनका सिलेबस वगैरह देखते हैं। तो ये असिस्टेंट डायरेक्टर का सिलेबस है, ये आपके काम का कुछ नहीं है। आ जाओ, अगर किसी बच्चे ने MBA कर रखी है तो पूरा गाइड कर दूंगा। अगर किसी बच्चे ने MBA कर रखी है, मैं गाइड कर दूंगा, ये भर देना। असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्टर 1 नंबर की नौकरी है, ठीक है। आ जाओ भाई, लीगल असिस्टेंट वालों का ये सारा रहेगा। आ जाओ, अब आ जाते हैं हम JSA के ऊपर, कि ये वो सारा डाल रखा है, रीजनिंग और इंग्लिश एक में ऐसे करके, बस नंबरिंग बदल दी है, ठीक है, इस हिसाब से रहेगा। आ जाओ, पटवारी के लिए ध्यान रखना, GK है ये सब पढ़ने के बाद फिर आपको एक लैंग्वेज चूज करनी है अपनी, हिंदी वाली, ठीक है, फर्स्ट ओनली। नहीं, ये सब करने के बाद आप ध्यान रखना, आपके बेयर एक्ट्स होंगे, और आपका हिंदी या उर्दू में से आप एक लैंग्वेज चूज कर सकते हो, और आपका ये क्वालिफाइंग होगा कंप्यूटर, ठीक है। बेयर एक्ट्स मैं सारा बता दूंगा कहाँ से क्या पढ़ना है, 25 मार्क्स का इसमें है। और अभी आपका नायब तहसीलदार भी होगा, उसमें भी दिखाता हूँ मैं अभी आपको, 1 मिनट, शायद नायब तहसीलदार ऊपर चला गया, कोई नहीं अभी देख लेंगे। आ जाओ, तो ये सारा रहेगा। JSA में आपका मैथ्स आएगा, फिर रीजनिंग है, इंग्लिश है, जनरल नॉलेज है, फिर आपका कंप्यूटर वही है, मैंडेटरी नो, टाइपिंग टेस्ट है, आपके क्वालिफाइंग है, ठीक है, मैंडेटरी है बट इसके मार्क्स नहीं है, क्वालिफाइंग है। ये सारा आपका पैटर्न रहेगा। माली का भी देख लो, माली से भी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल आसान रहता है, एक ही पेपर रहता है उसमें, कोई इंटरव्यू कोई कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या है, सिंगल स्टेज कंप्यूटर है, और फिर ये सब आपने फॉलो करना है, और कुछ इंटरव्यू वगैरह आपका कुछ भी नहीं है, ठीक है, एक ही बार में हो जाएगा सारा का सारा, ध्यान रखना। MTS में सिंगल पेपर है, बस ये आएगा। MTS में बहुत बच्चों की नौकरी लगेगी, ठीक है। तो ये सब आप तैयारी करके चलना, पूरा मैं आपको गाइड करूंगा, इसे इग्नोर करना। अगर आप सोचो 40% इस पे लाओगे, ऐसा कुछ नहीं है, इसे इग्नोर करके चलना। बहुत लोग गलत इन्फॉर्मेशन डालने वाले हैं। आ जाओ, अब भैया इसमें पढ़ना कैसे है, देखो भाई, ये चाहे आपका MTS हो, GK, इंग्लिश, रीजनिंग हो, हिंदी हो, ठीक है, जैसे कईयों में हिंदी लैंग्वेज चूज करनी है, इंग्लिश हो, और आपका बेयर एक्ट्स हो, किसके लिए एक्ट्स हो, नायब तहसीलदार के लिए चाहे एक्ट हो, पटवारी के लिए एक्ट हो। तो देखो DDA की एक एक्ट की बुक आती है, ठीक है, 2 बुक्स आती है। एक आती है मास्टर प्लान 99 की, भाई जिम खुलता है, ये सब खुलता है, तो किस बिहाफ पे खुलता है, स्टूडियो ये सब, ठीक है। दूसरा मतलब कोई भी घर बनता है उसके हिसाब से। दूसरा आपका क्या हो गया, बेयर एक्ट, जैसे कोई लॉयर अगर मेरी वीडियो देख रहा होगा तो बेयर एक्ट से समझ जाएगा। तो कई बच्चों को बेयर एक्ट समझ में नहीं आते, तो उनके लिए मैं पूरा प्रॉपर एक चीज़ है, प्रॉपर कोर्स है, वो बता दूंगा, किसी को करना हो तो बता सकता है, और इनके लिए भी हम प्रॉपर गाइड करेंगे, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन थी, फॉर्म जरूर भर देना। अब देखो इसमें लो कंपटीशन क्यों रहेगा, 2500 फीस है, यही बड़ी बात है। सीजल का बच्चा जिसकी फीस 100 रुपीज़ होती है, दिल्ली पुलिस का बच्चा जिसकी फीस 100 रुपीज़ होती है, वो कभी क्या फॉर्म भरेगा, आप खुद बताओ, मतलब 25 टाइम से ही। और दूसरी बात, DDA के बारे में किसी को कुछ नहीं पता कि क्या है, कौन क्या है,
कुछ लोग अभी बड़े बड़े टीचर्स के बारे में डालेंगे, कोई इसको टारगेट नहीं करेगा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। ये पिछले 3 साल पहले भी हुआ था, ये 2018-19 में जब आया था तब भी ऐसे ही हुआ था, बस फीस कम थी तब। तो ये चीज़ ध्यान रखना। हाँ, नौकरी अच्छी है, कायदे से पेपर होता है, कायदे से नौकरी लग जाती है, ये ध्यान रखना। अभी एसएससी का बुरा हाल है, मेरी बात मानोगे तो 2500 फीस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर आप एमटीएस भर रहे हो और फिर जेएस से भी भर रहे हो तो आप ये मान लो आपके 5,000 रुपये लग गए। ठीक है, तो भैया देख के भरना। आप एमटीएस टारगेट करो, मगर आपको बढ़िया करना, मैं आपके साथ हूँ, पूरा आपको गाइड करूंगा। किसी को कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो यहाँ पर हमें वो व्हाट्सएप पे पूछ सकता है, हम उसे रिप्लाई कर देंगे, हमारी टीम रिप्लाई कर देगी। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।